अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। गांव के एक कोने में एक पुराना सा कच्चा मकान था जिसकी दीवारें अब उम्र की तरह धड़कने लगी थी। वहीं एक बूढ़ा आदमी रामलाल रहता था। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में एक गहरी चमक जो अभी तक बुझी नहीं थी। रामलाल की उम्र लगभग 75 साल थी, पर उसके चेहरे पर वक्त के इतने निशान थे कि लगता था जैसे हर परेशानी ने उसे अपने हाथों से तराशा हो। रामलाल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन गरीबी और अभावों में बीता। स्कूल की किताबें कभी थी कभी नहीं। जूते तो पूरे बचपन में शायद ही पहने होंगे, पर रामलाल में सीखने की लगन थी। खेतों में काम करके जो थोड़ा बहुत समय बचता वह उसे पुराने अखबार पढ़ने में लगा था। उसके पिता कहा करते थे, बेटा अगर किस्मत नहीं है तो मेहनत से किस्मत बनानी चाहिए। यही बात रामलाल के जीवन का मूल मंत्र बन गई। जवानी में उसे शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ी। गांव में सूखा पड़ा था और खेतों से पेट भरने लायक अनाज भी नहीं उगता था। रामलाल दिन भर ईंटें ढोता, रात में फुटपाथ पर सो जाता, पर उसने कभी चोरी नहीं की, कभी गलत रास्ता नहीं चुना। कुछ पैसे जोड़कर वापस गांव लौटा और एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की। वही दुकान ही उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत बनी। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ी। चाय की दुकान धीरे धीरे चल निकली, पर कभी भी इतनी आमदनी नहीं हुई कि यह अमीर कहलाता। फिर भी रामलाल संतुष्ट था। उसे अपने बच्चे से बड़ी उम्मीदें थी। उसने उसका दाखिला गांव के स्कूल में करवाया, खुद भूखा रहकर भी उसकी फीस भरी। जब बेटा कॉलेज गया तो रामलाल ने एक पुरानी स्कूटर बेचकर उसका एडमिशन करवाया। समय बीतता गया। रामलाल के शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी, लेकिन उसके इरादे अभी भी मजबूत थे। बेटा शहर में नौकरी करने लगा, पर शहर जाकर जैसे भूल गया कि एक बूढ़ा बाप गांव में उसका इंतजार कर रहा है। अब रामलाल अकेला था। पत्नी भी कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। चाय की दुकान उसने अब बंद कर दी थी, क्योंकि हाथ कांपते थे और ग्राहक भी कम हो गए थे। गांव में लोग कहते, रामलाल का बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। पर रामलाल जानता था, बड़ा तो वह बन गया, पर शायद इंसान नहीं बन पाया। सर्दियों की एक रात थी। रामलाल खाट पर लेटा हुआ था, अपने जीवन की परतें पलट रहा था। बचपन की भूख, जवानी की मेहनत, बुढ़ापे की तन्हाई सब आंखों के सामने से गुजर रहे थे। अचानक बाहर आहट हुई। बेटा आया था सालों बाद, पर यह वही बेटा था जो अब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आया था। दस्तावेजों पर दस्तखत करवाने, ज़मीन बेचने। रामलाल ने चुपचाप दस्तखत कर दिए। शायद उसे किसी चीज़ की तलब नहीं थी। वह थक गया था। जीवन की हर लड़ाई अकेले लड़ी थी। अब हारने का वक्त आ गया था। बेटा चला गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया। रामलाल अब भी उसी टूटी झोपड़ी में रहता है। गांव के बच्चे उसे दादा कहते हैं और वह अपनी कहानियों से उन्हें हंसाता है। गांव की महिलाएं जब खेत जाती है तो उसके लिए रोटियां छोड़ जाती है। उसके पास अब न दौलत है न परिवार, पर जो कुछ है वह एक पूरी जिंदगी का अनुभव, और उस अनुभव से उपजा संतोष। जब कोई उसे पूछता है, दादा जिंदगी कैसी रही, तो रामलाल मुस्कुराकर कहता है, बड़ी प्यारी रही, बस थोड़ी थकाने वाली थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें, और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे।